अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसको जानेंगे और टूल जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा टूल आज मिला है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो टूल बेसिकली एक जिस तरह से मल्टी टूल नहीं होता और उसमें काफ़ी सारी सपोर्ट्स होती हैं, ऐसे ही वो टूल है। थोड़ा ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि वो टूल काफ़ी बड़ा है और उसके बारे में डिस्कस हम ईज़िली कर सकेंगे। अच्छा, उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह जो रिक्वायरमेंट मेरी एक ही होती है कि आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, तो वो आप इसी सूरत में दे सकते हैं कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाज़मी शेयर किया करें और साथ में लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, ठीक है? मेरी जो एफ़र्ट्स हैं, जो सिखाना है, ये सब आप लोगों के लिए है और मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इल्म देने से बढ़ता है, तो मैं तो जितना दे सकता हूँ, जितना अल्लाह ने दिया है मैं उतना हिसाब किताब कर लेता हूँ। बाकी ये है कि मेरा छुपाने का कोई नहीं है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास की वीडियो होगी और उसमें आईफ़ोन से रिलेटेड जो हम प्रीवियस जानते थे उसके बारे में भी टोटल उससे आगे चलेंगे, ठीक है? चलें टूल की तरफ चलते हैं और आज जिस टूल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सैम प्रो टूल 1.0.0 वर्जन है। अच्छा, इसमें आपको लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये है पेड टूल है, लेकिन इधर आपको लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको यूज़ कीजिएगा। यूज़ करने के बाद फर्दर आपको जब कभी ज़रूरत पड़े कि हाँ जी आप इसको परचेज़ करना चाहें, आपके लिए अच्छा लगे टूल, तो बाय भी कर लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को ये टूल मेरी तरफ से फ्री है, ठीक है? मेरी तरफ से नहीं, जिन भाइयों ने इसको क्रैक किया तो उसकी तरफ से, ठीक है? ये सॉफ्ट क्रैक ग्रू एक टीम है, उनकी तरफ से आपको ये टूल है। मैं इस टूल के बारे में आपको जस्ट एक आगाही देने लगा हूँ, ठीक है? आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये तकरीबन ना मेरे हिसाब से यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये तकरीबन टूल जो है ना ये 313 MB का, आप इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको कर लिया है डाउनलोड, ठीक है? चलो मिनिमाइज चलते हैं। अच्छा जी, डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये मैंने ये टूल जो है ना इसको डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा जी, हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने जो एंटीवायरस को है ना ऑफ़ रखिएगा। मैंने ऑफ़ किया हुआ है, ये देखें, ठीक है? अब मैं ना इसको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करने लगा हूँ। तो एक्सट्रैक्शन में जो पासवर्ड है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, ये मैं जो पासवर्ड है ना यहाँ पे लिख देता हूँ। पासवर्ड है सॉफ्टवेयर क्रैक ग्रू, ठीक है? यही पासवर्ड आपने ना यहाँ पे भी यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर क्रैक ग्रू के नाम से, ठीक है? और इसको ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक मिनट कंप्लीट हो जाए प्रोसेस तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, देख रही हैं आप लोग, ठीक है? ये आ गया एक्सट्रैक्ट होके, ये हमारे पास आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे ना आप लोगों ने जस्ट एक समझदारी दिखानी है, स्टेप्स को फॉलो करना है। जो मैं स्टेप करूँगा वही स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने, तो आपका ये टूल जो है ना वो ईज़िली रनिंग वर्किंग में है, ज़बरदस्त चल रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट किया, फिर मैंने इसकी अब वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपने इस सैम प्रो है ना, इसको डबल क्लिक करके ऑन कर लेना है, चला लेना है इसको। ये देखिए, इसको कर लेना यस, ठीक है? अब ये टूल चलेगा आपके सामने। चलिए, ठीक है? ये इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? अभी चूँकि ये एक इंटरनेट जो है ना इस पे मैंने लगाया हुआ सारा कुछ है, लेकिन ये आपको इस तरह से दिख रहा है ना, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, मैं कोई भी सैमसंग का मॉड्यूल खोलता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी मिसाल के तौर इन्फॉर्मेशन लेता हूँ तो ये क्या कह रहा है, मेक लॉगिन फर्स्ट, ठीक है? तो इट मीन्स कि हाँ जी, जब तक हमारे पास लॉगिन नहीं होगा तो हम इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, अपने होम पे जाना है। अब ये आपका जो सॉफ्टवेयर है इसको ऐसे ही चलने देना है, इसको मिनिमाइज़ करना है। ये लिखा हुआ है सैम प्रो टूल लॉगिन, ठीक है? इस पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे और इसको मैं चला लेता हूँ, ये चल गया, ठीक है? ये आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डवेयर आईडी। अब आपने हार्डवेयर आईडी कहाँ से लेना है, आपने वही टूल जो है हमने जो ओपन किया है उसके सेकंड नंबर पे ये कुछ हिंसे लिखे हुए हैं, ठीक है?
ये जो हिंस है ना, ये बेसिकली मेरी हार्डवेयर, मेरी जो मशीन आईडी है उसका लास्ट डिजिट है। आपने भी इसी तरह से इस लास्ट डिजिट को कॉपी कर लेना है जैसे मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पे कर देना है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद कर देना है स्टार्ट लॉगिन। जैसे ही आप स्टार्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा लॉगिन। अच्छा, उससे पहले ये एक सर्टिफिकेट की वार्निंग आएगी, आपने इसको करना है यस। उसके बाद ये आपको फायरवॉल की ब्लॉकेज का इशू आएगा, आपने इसको करना अलाउ एक्सेस। ठीक है, बस ये स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा लॉगिन सक्सेस। ठीक है, अब आपने इसको मिनिमाइज करके रखना है और इसको भी मिनिमाइज कर देना। अब आपका जो टूल है ना, अभी लॉगिन नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और जो हमारा जो पहले था ना सॉफ्टवेयर क्रैक गुरु जो पहले था, वही सॉफ्टवेयर क्रैक गुरु सेम वही टाइप करना है और यहाँ पे @gmail.com लिख देना है। ठीक है, इतना सी स्टेप को फॉलो कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना। और लॉगिन पे क्लिक करना है। देखें, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। ये देखें कनेक्टेड और लॉगिन डन। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि ओरिजिनल ऑफिशियल रीसेलर है। ठीक है, और ये लॉगिन डन आ गया। तो उम्मीद है इतने स्टेप्स आप इजीली कर लोगे। ठीक है, ये करने के बाद आपके पास ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब मैंने वही सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन की पहले थी तो वो लॉगिन में एक लॉगिन फर्स्ट आ रहा था। अब देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, अब लॉगिन हो चुका, अब वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है। ठीक है, क्लियर है। देखें, उसको मोबाइल नहीं मिला तो वो ऑप्शन दे रहा है कि मोबाइल नहीं मिला। तो इससे क्लियर हो गया कि मोबाइल जो है ना, वो अपना सॉफ्टवेयर जो है वो 100% करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हमारा जो सैमसंग का अब जो मेन होम टैब है ना, वो सिर्फ लॉगिन के लिए यूज़ करना है। बाकी ये ऑफिशियल उनके लिंक्स हैं सॉफ्टवेयर वगैरह के। इसके अलावा ये क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने लॉगिन की है वो आ रही है। ठीक है, उसके अलावा ये बाकी ऑफिशियल रिसेलर सैम प्रो के आपको कहाँ से ये ऑफिशियल सॉफ्टवेयर मिल सकता है अगर आप पे करके ख़रीदना चाहें तो। ठीक है, चलें जी, हमारा जी पहला मॉड्यूल है सैमसंग का। तो हम आज उसकी अभी वन बाय वन उसकी सारी की सारी डिस्कशन कर लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले है MTP मोड। MTP मोड क्या होता है? MTP मोड होता है भाई जब आपने मोबाइल को रीसेट मार लिया, जो मेन स्क्रीन खड़ी है सेटअप मेन्यू, ठीक है, वो आपका MTP मोड है। जैसा आप कनेक्ट करेंगे ना USB केबल को, ठीक है, या आपका नॉर्मल मोबाइल है आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो वो MTP मोड में ही कनेक्ट होता है। अच्छा तो MTP मोड में अगर आप सेट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए किसी सैमसंग की, अभी सैमसंग के टैब की बात हो रही है, सैमसंग के मोबाइल्स की भी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेनी हो MTP मोड की तो आप इस पर क्लिक करेंगे। सिम लॉक स्टेटस अगर कैरियर से लॉक्ड है, किस कैरियर से लॉक्ड है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। कंट्री लॉक लगा हुआ है, कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये भी यहाँ से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका कंट्री लॉक लगा भी हुआ है या नहीं लगा हुआ, जो भी स्टेटस होगा वो आपको यहाँ से बता देगा। अच्छा जी, MTP मोड में आप फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे। उसके अलावा आप रीबूट टू बाइनरी मोड में लेके जा सकते हैं सेट को, ठीक है। इसके अलावा रीबूट टू नॉर्मल मोड अगर दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं और नॉर्मल मोड पे लेके जा सकते हैं। अगला है रीबूट टू डाउनलोड मोड, ठीक है। उसके बाद बाईपास लॉन्च ब्राउज़र। अब बाईपास लॉन्च ब्राउज़र क्या है जी? समटाइम्स हम वो पुराने सेट होते थे जिसमें हम यूट्यूब खोलते थे इसके ज़रिए, तो यहाँ पे आप ब्राउज़र खोल सकते हो क्रोम डायरेक्टली, पुराने जितने पुराने सेट हैं उनके, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड है जी हमारे पास जो ऑप्शन वो है डाउनलोड मोड की। डाउनलोड मोड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उस डाउनलोड मोड से निकल सकते हैं, और साथ में लास्ट में हम सॉफ्ट ब्रेक्ड, हम समटाइम्स सॉफ्टवेयर के दौरान या कोई सॉफ्टवेयर मैच नहीं होता तो सॉफ्टवेयर ब्रेक्ड हो जाता है, वो एक कांटे से का निशान एंड्रॉयड का एरर आ जाता लिखा हुआ, तो उसको फिक्स करने के लिए हम सेट को डाउनलोड मोड में लेके जाके सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब ये है कि ADB मोड। अब हमारा USB डिबगिंग मोड ऑन है और हमारा सेट ऑन है और सारा कुछ हमारे पास एक्सेस है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद FRP जो है वो हम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, ADB मोड के ज़रिए। इनेबल सिस्टम, अच्छा इधर आ जाते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं डिवाइस को।
उसके अलावा अरेबिक लैंग्वेज उसमें ऐड कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। बाईपास नॉक्स को बाईपास कर सकते हैं, नॉक्स एक सिक्योरिटी है सैमसंग की, उसको बाईपास कर सकते हैं। बाईपास केजी लॉग, अगर MTK का सेट है और सैमसंग का सेट है तो उसका केजी लॉग जो है उसको बाईपास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ADB ऑन होना ज़रूरी है। इनेबल सिस्टम UI, ठीक है। आप इसके ज़रिए सिस्टम UI यूनिट इंटरफेस पता नहीं क्या किसको कहते हैं, वो इनेबल कर सकते हैं। अच्छा जी, इनेबल सैमसंग अपडेट्स और डिसेबल सैमसंग अपडेट्स, ठीक है। इनेबल सैमसंग UI अपडेट्स, UI और डिसेबल सैमसंग UI इंटरफेस जो है, ठीक है, उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं इधर से ही। सैमसंग के अपडेट्स इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपके मिसाल के तौर पे ADB मोड ऑन है तो आप रीसेट लॉक जो है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये ओल्ड सेटों पे काम करता था। इसके अलावा अगर मोबाइल रूटेड है तो न्यू सेटों पे भी काम करेगा, ठीक है। तो आप सू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद करेंगे। अच्छा जी, अगर ये सू आपका काम कर रहा है तो आप ये सारे मोड्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अगर रूटेड है सेट तो आप रिकवरी, डाउनलोड, बूट लोडर, फास्ट बूट और EDL मोड, इनमें से किसी भी मोड में जा सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, एंड्रॉयड पुराने थे ना 5 और 6, ठीक है, जिनका डाउनलोड मोड में लेके जाके FRP रिमूव कर सकते हैं, ये उनकी लिस्ट होगी। देखें, ओल्ड मॉडल की लिस्ट है। ये सारे के सारे मॉडल जो है ना आप इनको, ये देखें, इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स हम आज भी कर रहे हैं, J7J, 7J5, ठीक है, 500, J7H, ये सारे के सारे मॉडल्स हम आज भी कर रहे हैं। डाउनलोड मोड में लेके जाके एंड्रॉयड 5 और 6 को आप इजीली फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, और नहीं सॉरी, दोनों का FRP रिमूव कर सकते हैं। इसमें तो इन्होंने ना एक्सिनोस और क्वालकॉम दोनों CPUs को की अलग अलग ऑप्शन दे दी है, ठीक है। आखिर में ये एक और ऑप्शन है रीसेट FRP, *0* के ज़रिए भी हम रीसेट FRP कर सकते हैं। अब वो कौन सा मोड है, उसको बोलते हैं हम टेस्ट मोड। टेस्ट मोड के ज़रिए भी हम FRP जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। आप *0* मिला के MTP इनेबल मोड में क्लिक कर देंगे, और ये दो मेथड दिए हुए हैं, MTP इनेबल मोड के दो मेथड दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप अपने मोबाइल का ADB मोड यानी USB डिबगिंग मोड ऑन कर सकते हैं टेस्ट मोड में लेके जाके, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, FRP रीसेट कर सकेंगे, बाईपास नॉक्स कर सकेंगे, और बाईपास KG MTK वो कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सैमसंग का जो सेक्शन वो क्लियर हो गया। उसके बाद ये फ्लैश है ना, इस पे क्लिक करके ये जो कई भाइयों को पता होगा, ऑर्डिन फ्लैश अगर टूल देखा हो आपने तो ये वो ही सारा का सारा मेथड दिया हुआ है। अच्छा, ये इस सिंपल और इस एडवांस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिंपल में जस्ट आप फाइल्स लोड कराते हो, ठीक है, और फ्लैश कर लेते हो। एडवांस में क्या होता है, एडवांस में भी आप फाइल्स ही लोड कराते हो, लेकिन उन फाइल्स के अंदर जो पार्टीशंस है ना आप उनमें सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी पार्टीशन आपने कौन सी पार्टीशन राइट करना चाहते हो मखसूस, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मेरा सिर्फ यूज़र डाटा पार्टीशन राइट हो तो आप इधर अपना AP में आओगे, इधर यूज़र डाटा पार्टीशन सेलेक्ट कर लोगे, बाकी सारे अनसेलेक्ट कर लोगे और राइट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो सारा आप लोगों को आता ही होगा इसके बारे में। चलिए, सेकंड ऑप्शन है, जो सेक्शन है वो हमारा है MediaTek का, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब MediaTek में हमारे लेटेस्ट और ओल्ड सारे CPUs सपोर्टेड हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये है पहले MTK 1 क्लिक, उसमें ये है कि अगर तो आप इसको वैसे ही ये सारी ऑप्शंस ट्राई करें, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो अगर नहीं होता और वो प्रीलोडर मांग रहा है तो आप कस्टम प्रीलोडर यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से ब्राउज करके उसको कस्टम प्रीलोडर देके तब अपने ये सारे काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम कर सकते हैं, हम सेट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा जी, अब एक सेट को रीड GTP, इस पर क्लिक करेंगे और सेट को बूट कराएंगे, उसकी जो GTP रीड होगी तो उसकी सारी पार्टीशंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर हम क्या कर सकेंगे, रीड कर लेंगे, राइट कर सकते हैं, किसी भी पार्टीशन की रीड कर लेंगे, किसी पार्टीशन को राइट कर सकते हैं, किसी भी पार्टीशन को अरेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी पार्टीशन को डंप कर लूँ, मीन्स पार्टीशन को डंप नहीं, पूरी eMMC या UFS चिप जो भी लगी हुई है इसमें उसको फुल को डंप कर लूँ तो आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसी फुल को डंप को राइट कर लूँ तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा जी, बैकअप फ्रीमवेयर और रीड फ्रीमवेयर, यहाँ पे आप स्कैटर फाइल बना सकते हो, ठीक है। बैकअप फ्रीमवेयर और राइट फ्रीमवेयर, स्कैटर फाइल ही आप यहाँ से राइट कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद बाईपास SLA ऑथ जो है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये है एक सिक्योरिटी को बाईपास करने का मेथड, ठीक है। ये है
लोकल लोकल ऑथ बनाई हुई है, सिक्योरिटी लोकल ऑथ जो है, ठीक है। ये बाईपास के 2 मेथड दिए हुए हैं, इसके ज़रिए भी आप सेट को बीरोम मोड में फास्ट बीरोम मोड में लेके जा सकते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। कुछ सेट नहीं जाते तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा जी, बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं और रीलॉक कर सकते हैं, 2 ऑप्शन दी हुई, ठीक है। इसके अलावा आरपीएमबी डाटा जो है उसको रीड राइट और अरेज कर सकते हैं, एनवी डाटा भी सेम रीड राइट एंड अरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा MTK 1 क्लिक। और उसके अलावा जो है ये फ्लैश करने के लिए आप मोबाइल को क्या कर सकते हो। अच्छा जी, अब सेलेक्ट, ये देखें प्लीज़ सेलेक्ट स्कैटर फाइल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हम कस्टम DA और ये स्कैटर फाइल पे क्लिक करके यहाँ से इस पे स्कैटर फाइल पे यहाँ पे क्लिक करके स्कैटर फाइल लोड करा सकते हैं और राइट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सेट की, वही सेम पिछला वाला। अच्छा जी, फॉर्मेट यूज़र डाटा कर सकते हैं, FRP रीसेट कर सकते हैं। हमें अकाउंट जो अगर Xiaomi का सेट है तो आप उसको रीसेट अपना बाईपास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो है रीसेट FRP सैमसंग का सेट। अब सैमसंग में MTK के CPU भी के साथ भी आ रहे हैं, तो अगर आप रीसेट करना चाहते हैं कोई भी सैमसंग का सेट जैसे A10 है, आप इजीली इससे कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप और वो उसको बीरोम मोड में लेके जाएंगे, ठीक है, और इजीली कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा SLA ऑथ जो है आप बाईपास कर सकते हैं, 2 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये डाउनलोड मोड, अच्छा ये वो जिस तरह हमारे पास फ्लैश टूल नहीं आता MTK के सेटों का, MTK के सेटों को फ्लैश करने के लिए फ्लैश टूल है, ये भी वही सेम वही चीज़ बनाई हुई है यहाँ पे कि आप सिर्फ डाउनलोड करना चाह रहे हो फाइल को, या फ्रीमवेयर अपग्रेड करना चाह रहे हो, या टोटल फॉर्मेट करके फिर राइट करना चाह रहे हो, ये आप पे हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। रीड फ्रीमवेयर पे क्लिक करेंगे तो हम स्कैटर फॉर्मेट में रीड कर लेंगे, ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है। और राइट क्लिक करेंगे तो हम फ्लैश राइट कर सकते हैं, ठीक है, वही स्कैटर फॉर्मेट में हम राइट भी कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा, नेक्स्ट जो सेशन है वो है क्वालकॉम का। अब क्वालकॉम का भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा जी, क्वालकॉम में फ़िलहाल ये ये Xiaomi का अलग टैब बनाया है इन्होंने, यानी रेडमी का अलग सेक्शन बनाया है। उसमें साइड लोड मोड के अंदर सेट को लेके जाके हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, फॉर्मेट यूज़र डाटा कर सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं, बाईपास MI अकाउंट कर सकते हैं। इसके अलावा रीबूट करके नॉर्मल मोड, रिकवरी, बूट लोडर, फास्ट बूट मोड और EDL मोड, इनमें से किसी भी मोड में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। ऑटो, अब ये ऑटो पे इसलिए ऑटो बूट लोडर पे, अब यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट करके जो मॉडल आपको चाहिए वो आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और अपना काम कर लेंगे। इसमें देख लें K40, K30, ये सारे लेटेस्ट सेट जितने भी हैं ना लेटेस्ट, वो सारे ऐड हैं, ठीक है। आप अपना काम कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा जी, इसके अलावा है फास्ट बूट मोड। इसमें साइड लोड मोड होता है, फास्ट बूट मोड होता है, जिस पे हम काम करते थे Xiaomi रेडमी के सेटों में, ठीक है। अब फास्ट बूट मोड में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और रीबूट कर सकते हैं और फ्लैश भी कर सकते हैं, ठीक है, सेट को। यहाँ पे आप फ्लैश वाला अपनी सेलेक्ट रोम कराएंगे, यहाँ पे लोड हो जाएगी, उसके बाद फ्लैश का बटन दबाएंगे। इसको उस टाइम सेट करना है जब आपका सेट स्लॉट A से बूट ना होता हो, स्लॉट B से होता हो, ठीक है। ये कभी आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब पार्टीशन के मुख्तलिफ सेक्शंस हो गए हैं बूटिंग के लिए, आप किस पार्टीशन से बूट करवाना चाहते हो वो अब ये सेक्शंस भी आ रहे हैं सस्ता। ऑटो रीबूट, फ्लैश होने के बाद रीबूट हो जाए, ठीक है। यहाँ से आपने सेलेक्ट रोम की और यहाँ से आपने फ्लैश का बटन दबाया, सेट को फास्ट बूट में लेके गए और सेट को फ्लैश कर दिया। ये है रेडमी का सेक्शन हो गया क्वालकॉम का। क्वालकॉम में EDL मोड में आपके पास ये काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, ये देखें इन्फिनिक्स के, ये 1 मिनट में दिखा देता हूँ। इन्फिनिक्स का है, इसी तरह ओप्पो के मॉडल्स हैं, ठीक है, इसी तरह आपके पास रियलमी के मॉडल्स हैं, इसी तरह और भी सारे सैमसंग के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी जो आपका ब्रांड है, जो भी आपका फाइल है, आप उसको यहाँ से रॉ मटेरियल रॉ फाइल देके राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेट को कनेक्ट करने के लिए आप रीड JTP की ऑप्शन पे क्लिक करके सेट को कनेक्ट कर सकते हैं। सारी पार्टीशन यहाँ पे आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, किसी पार्टीशन का बैकअप भी ले सकते हैं, किसी को रेज भी कर सकते हैं और उस मुतलका पार्टीशन को हम अकेली पार्टीशन को भी राइट कर सकते हैं। और अगर हमने कोई रॉ मटेरियल में हमने कोई फ्रीमवेयर लोड कराया तो उसको मुकम्मल को फ्लैश भी कर सकते हैं।
अच्छा रीसेट को फॉर्मेट यूज़र डाटा करना हो यहाँ से करेंगे, सेव फॉर्मेट यानी रिकवरी मोड के ज़रिए ऑटो फॉर्मेट लगेगी, ये ऑप्शन ये इसके लिए यूज़ करेंगे। एफआरपी रीसेट कर सकते हैं, एफआरपी रीसेट सैमसंग का ईडीएल मोड के ज़रिए वो कर सकते हैं। पहले था हमारे मीडियाटेक में एमटीके मोड के ज़रिए था, अब यह है ईडीएल मोड यानी क्वालकॉम मोड के ज़रिए हम इसको एफआरपी अरेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो बाईपास एमआई अकाउंट, ठीक है, वो ऑप्शन हालांकि यहाँ देनी चाहिए थी, चलें। इसके अलावा आप ड्राइव को किससे बूट कराना चाहते हैं, ड्राइव 0 1 2 3 4 5, ये बात का मसला, इस ऑप्शंस को आप लोग ना छेड़िएगा, क्योंकि जिसके बारे में ना पता हो तो ना छेड़े मत कि किस बूट पार्टीशन आपको कौन सी है, 0 1 2 3 वो जो भी पार्टीशन है, ठीक है। ये हमारा ईडीएल का सेक्शन जो है ना वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा आता है एसपीडी यानी स्पेक्ट्रम यानी कि यूनिसॉक का सेक्शन। उसमें गिने चुने मॉडल्स हैं, आप देख लीजिएगा कौन सा मॉडल आपका AC 21 C 25 C 31 ये मॉडल सपोर्टेड है अभी तक। और भी मॉडल्स ये हैं कि हाँ जी माइक्रोमैक्स के अब हमारे पास कुछ मॉडल्स आते हैं कुछ नहीं आते, जैसे आईटेल की कुछ मॉडल्स हैं, ये आईटेल की पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, प्रो VN 1 2 सारे हैं इसमें। अब ये देखें ना, ये एसपीडी के इन्फिनिक्स के काफ़ी सारे मॉडल आ चुके हैं, लेकिन अभी तो इसमें फ्यूचर में कोई अपडेट क्या आएगा इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। अच्छा इस एसपीडी फ्री में जो मिल रहा है वो इससे बढ़ के क्या हो। अच्छा जी एसपीडी में इंफॉर्मेशन एडीबी, ठीक है, अगर सेट चल रहा है और आपने उसकी एडीबी ऑन की है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एफआरपी एडीबी के ज़रिए आप रीसेट कर सकते हैं और एफआरपी आप रीसेट कर सकते हैं फास्ट बूट के ज़रिए, ठीक है। ये दो मेथड दिए हुए हैं एफआरपी के। एक तीसरा मेथड भी दिया हुआ है कि मॉडल सेलेक्ट करो और फ्लैश मोड के ज़रिए आप एफआरपी रीसेट करो, यानी आप फ्लैश मोड में और एडीबी मोड में। अब बच्चे तो नहीं है छोटे के आपको बताऊं, लेकिन फिर भी फ्लैश मोड बेसिकली हम इसको डीपली काम कर सकते हो, हमारे पास फुल तकरीबन एक्सेस आ जाता है। एडीबी मोड में हमारे पास फुल एक्सेस नहीं होता, एक लिमिटेड एक्सेस होता है, लेकिन आप अपना एफआरपी वगैरह या बाकी चीज़ें उससे ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टूल आपको समझ में आ गया होगा। सेटिंग में मेरे ख्याल में कुछ नहीं है, ठीक है, और सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ वो बॉर्डर शॉर्डर कलर वगैरह जो आप करना चाहो, स्टाइल वगैरह, ये बस वही है, ये आप करते रहना, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टूल अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। हर किस्म का कोई मसला किसी भी किस्म का आप लोग मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो तकरीबन लंबी होगी लेकिन ये है कि हाँ जी टूल को तो डिस्कस करना है, एक टूल जो जिसमें हम सारा कुछ ईजिली कर सकते हैं, तो और हमें क्या चाहिए। चलें ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कल या परसों इंशाल्लाह क्लास के साथ ना हाजिर हूँगा।